जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में 1700 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनको बोला जा रहा है कि भैया आपने सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करी थी। इसके बाद में ये भी आवाज़ें सुनने को आ रही हैं भैया कि सरकार की तरफ बोला जा रहा है कि ये तो सिर्फ हम ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल ये मामला इस समय कानपुर से निकल कर सामने आया है। कुछ ही समय पहले प्रयागराज में जिस तरीके से अतीक अहमद हत्याकांड हुआ है, उसके बाद से यूपी सरकार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। वहीं पर अगर हम बात करें, और भी ज़्यादा जो घटनाएं इस समय वहाँ पर चल रही हैं यूपी में, वो भी कुछ कम नहीं है। दरअसल अभी कुछ ही दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आप देखिए देश भर में ईद मनाई गई और यूपी में कहीं पर भी सड़क के ऊपर नमाज नहीं हुई, और उसी के बाद इस तरह की कुछ तस्वीरें वायरल हो गई। दरअसल कानपुर में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर 1700 लोगों के खिलाफ 3 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस का आरोप है कि रोक के बावजूद 22 अप्रैल को जाजमऊ, बाबूपुरवा और बड़ी ईदगाह बेनाजाबर पर बाहर की सड़क पर नमाज पढ़ी गई। जाजमऊ में 200 से 300, बाबूपुरवा में 40 से 50, बजरिया में 1500 नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई। इनमें ईदगाह कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। बेगमपुरावा चौकी प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि ईद से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें इलाके के लोगों को बताया गया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि अगर भीड़ होने के कारण किसी नमाजी की नमाज छूट जाती है तो उसकी नमाज दोबारा पढ़वाने का इंतजाम पुलिस की ओर से किया जाएगा। 22 अप्रैल को ईद के दिन सुबह 8 बजे ईदगाह में नमाज शुरू होने से ठीक पहले अचानक हज़ारों की भीड़ ईदगाह के सामने सड़कों पर जमा हो गई। रोक के बावजूद सभी ने सड़क पर चटाई बिछाकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, इसके बाद भी वे माने नहीं। इस दौरान जिले में धारा 144 भी लागू थी। इसके चलते चौकी प्रभारी की शिकायत पर पुलिस ने ईदगाह कमेटी के सदस्यों और वहां नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के जांच भी शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज से सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। बाबूपुरवा पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ धारा 186 सरकारी काम में बाधा डालना, धारा 188, धारा 144 का उल्लंघन कर भीड़ जुटाना, धारा 283 भीड़ जुटाकर रास्ता रोकना, वहीं धारा 341 सदोष अवरोध पैदा करना और लोक सेवा में बाधा डालना, और साथ ही साथ धारा 353 के तहत केस दर्ज किया है। मरकजी ईदगाह बेनाजाबर में भी रोक के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ने पर ईदगाह कमेटी और उसके सदस्यों समेत 1500 लोगों के खिलाफ बजरिया थाने में एफआईआर दर्ज करी गई। इसमें बताया गया है कि पुलिसकर्मियों के मना करने के बाद भी लोगों ने सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ी, जिससे ट्रैफिक रुक गया और जाम लगने लगा। एफआईआर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जताई। बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि एक संप्रदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि राष्ट्र किसी एक धर्म का हो गया है। मस्जिद और ईदगाहों में कैंपस के अंदर ही नमाज हुई। बाबूपुराव में इतनी बड़ी ईदगाह नहीं है, 10 मिनट के लिए अगर जगह नहीं मिली तो नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। बाबूपुरवा में भी इसी तरह सड़क पर नमाज हुई थी, लेकिन बाबूपुरवा के दरोगा ने एफआईआर दर्ज करा दी। बदकिस्मत ये है कि मुकदमा सड़क पर नमाज पढ़ने का नहीं हुआ है, बल्कि लोक सेवा में बाधा डालने का हुआ है, जो गंभीर अपराध है, और दूसरी महामारी अधिनियम की धारा लगाई गई है। ये हमारी हुकूमत का माइंडसेट है जिस पर इस तरह के उत्साहित पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। ये निंदनीय है और समाज के लिए ठीक नहीं। मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि हमारा समाज संविधान से चलता है। संविधान का आर्टिकल 19 सभी समुदायों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक चीज़ों का संरक्षण करता है, लेकिन ये सरकार तो संविधान से चल ही नहीं रही। योगी की सरकार संविधान की लगातार धज्जियां उड़ा रही। इन्होंने आगे कहा कि सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है कि पुलिस कस्टडी में लोग मार दिए जाते हैं, पुलिस वाले देखते रहें, मारने वालों पर गोली नहीं चलाई। ये सब हो रहा है। फर्रुखाबाद में प्लेटफॉर्म पर लोगों ने नमाज पढ़ ली तो कहाँ अशांति फैल गई। जनता ने कुछ नहीं किया, पुलिस वालों ने किया। मुरादाबाद में छत पर तरावीह पढ़ ली तो भी एफआईआर दर्ज हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से सड़कें बंद होती हैं, सड़कें बंद होने से भाई कई ज़रूरी काम लोग इससे जा रहे होते हैं, वो काम उनके रुक जाते हैं। मान के चलिए कि वहाँ से कोई एम्बुलेंस को ही निकलना है, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि 10 मिनट में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। 10 मिनट से ज़्यादा ही समय लगता है, और अगर ऐसे में रास्ता नहीं मिलता है तो कई बार कुछ अनहोनी घटना भी घट सकती है। लेकिन बात वही है कि समझने वाले को तो पहले समझना चाहिए, उसके बाद ही तो समझाने का भी कोई मतलब है। अब देखते हैं पुलिस इस कार्रवाई में और आगे क्या करती है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।